वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पाठ उद्देश्य परिचय। भौतिक परिवर्तन भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों की तुलना क्रिस्टलीकरण। प्रस्तावना। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे आसपास की वस्तुओं में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनसे वस्तुओं के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जल को गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाता है तथा वाष्प को ठंडा करने पर वह पुनः जल में बदल जाती है। इसी प्रकार जल को अधिक ठंडा करने पर वह बर्फ में बदल जाता है तथा बर्फ को गर्म करने पर वह जल में बदल जाती है। इन परिवर्तनों से पानी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यदि हम लकड़ी को जलाते हैं तो वह राख, कोयला एवं धुएं में बदल जाती है। इनसे राख, कोयला एवं धुएं वापस लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस परिवर्तन से लकड़ी के गुणों में परिवर्तन हो गया है। प्रत्येक परिवर्तन का एक कारण होता है। निम्नलिखित कारणों से परिवर्तन हो सकता है। आकृति। हम दबाकर रबड़ की गेंद की आकृति बदल सकते हैं। आकार। पौधे बढ़ते रहते हैं। हमारा आकार भी आयु के समय साथ बढ़ता है। स्थिति। एक बेल दीवार के साथ बढ़ती है। एक पत्थर चट्टान पर से आकर लुढ़कता है। रंग। फल सब्जियां पकने पर अपना रंग बदलती हैं। आंतरिक संरचना। जब हम भोजन पकाते हैं तो परमाणुओं की संरचना बदल जाती है। क्या आप जानते हैं दूध का खट्टा होना, खमीर का तैयार होना, दूध से दही बनना आदि रासायनिक परिवर्तन है जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें केवल आकार, अवस्था और आकृति में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थों के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। मोमबत्ती का जलना, पेंसिल को तोड़ना, जल की अवस्था में परिवर्तन, चीनी एवं नमक का विलयन तैयार करना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। मोमबत्ती का जलना दिखाया गया है, ये पेंसिल को तोड़ना, ये हाँ, ये समझ पढ़ा करो। क्रियाकलाप 1। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार भागों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज का मूल आकार ले लें। स्पष्ट रूप से टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तनों की विशेषताएं। भौतिक परिवर्तनों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भौतिक परिवर्तन विपरीत उल्टा हो सकता है। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में अवशोषित ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इसमें पदार्थों के मौलिक घटकों में बदलाव नहीं होता है।
इसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन केवल इसी अवस्था, रंग या गंध में होता है। यह परिवर्तन प्रकृति में अस्थायी होता है। इस परिवर्तन के समय कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन देखिए, भौतिक रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ एक नए उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें एक नए पदार्थ के गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो केवल पदार्थों में नहीं थे, जो पहले पदार्थों में नहीं थे। इस प्रकार किसी अभिक्रिया से पूर्व विद्यमान पदार्थों को अभिकर्मक तथा अभिक्रिया के पश्चात बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। लोहे पर जंग लगना। जंग लोहे पर होने वाला एक मंद रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे को नमी एवं सीलन वाले स्थान पर रखा जाता है तो उस पर भूरे रंग की एक परत सी जम जाती है। इसी परत को जंग कहते हैं। इससे अध्याय पिछले वाले में प्रक्रिया बताएं कैसे कर रहे थे, उसमें दिखाया गया था ना, अम्ल और क्षारक वाला। इसी तरीका देखिएगा। 2Fe लोहा प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O जल, Fe2O3 पेरस ऑक्साइड भूरा रंग प्लस H2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जंग का क्या हो गया, भूरा रंग जो है, जंग का सूत्र क्या हो गया, जंग का फेरिस ऑक्साइड। क्रियाकलाप नंबर 2। क्रियाकलाप 2, एक मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा लीजिए। अब चिमटे की सहायता से इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे को स्प्रिट लैंप की लौ के ऊपर ले जाइए। इस प्रकार एक चमकीले प्रकाश के साथ जलने लगता है और यह सफेद रंग का धुआं उत्पन्न करता है। यह सफेद धुआं ठंडा होने पर एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्सीजन बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण मैग्नीशियम से अलग होते हैं। 2Mg मैग्नीशियम प्लस 2O ऑक्सीजन, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार यह एक स्थायी और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार भोजन का पाचन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण तथा वनस्पति तेलों से साबुन का बनना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन क्रिया से भी जल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जल भी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से अलग गुण रखता है, अतः यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आपने वायुमंडल की ओजोन परत के विषय में अवश्य ही सुना होगा। यह हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण
विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की भांति कार्य करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल में अमोनियम क्लोराइड के घोलने से ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः यह एक ऊष्माशोषी परिवर्तन है। क्या आप जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो कि 7 मीटर से अधिक ऊंचाई का है। इसका भार 6000 किलोग्राम से भी अधिक है। यह 1600 वर्ष से भी पहले बना हुआ है। यह इतने अच्छे लोहे से बना है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। समझ गए ये कैसे बना है? इसमें जंग अभी तक नहीं लगा। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों की तुलना कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यह उत्क्रमणीय होता है, यह उत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। यह प्रकृति में स्थायी होता है, यह प्रकृति में स्थायी होता है। इसमें उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा कम होती है, इसमें उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इसके घटकों एवं गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके घटकों एवं गुणों में परिवर्तन होता है। यदि किसी पदार्थ को अवस्था समान है जो किसी पदार्थ की अवस्था समान है जो उसके भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन हो सकते हैं। कागज का फटना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जहाँ यहाँ पर एक ही पदार्थ कागज दोनों परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार जलवाष्प का जल में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, जबकि जल का ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में टूटना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना तथा एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी माप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। स्मरणीय तथ्य: कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। भौतिक परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता। रासायनिक परिवर्तनों से वस्तुओं की स्थिति या गुणों में बदलाव आता है। जंग लोहे पर लगने वाला एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।